नमस्कार, रिपब्लिक भारत नीवा बुपदा हेल्थ इंश्योरेंस स्टूडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। श्वेता भी इस बुलेटिन मेरे साथ होंगी और सबसे पहले बात करेंगे महाकुंभ में, जहां पर ममता कुलकर्णी, पूर्व बॉलीवुड एक्ट्रेस जिन्होंने सनातन की राह ली थी, अब बड़ा झटका लगा है और निष्कासित कर दिया गया है उन्हें किन्नर अखाड़े से, महामंडलेश्वर पद से। आखिर किस तरीके से यह पूरी कार्रवाई हुई है और क्यों हुई है, दिखाएंगे आपको। तो 8 दिन की महामंडलेश्वर, क्योंकि 8 दिन ही बने अभी महामंडलेश्वर बने हुए थे ममता कुलकर्णी पर किन्नर जो अखाड़ा है उसके जो प्रमुख हैं उन्होंने कार्रवाई कर दी है। महामंडलेश्वर पद से हटा दिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई की गई है। सनातन की राह पकड़ने वाली ममता कुलकर्णी, जिनको एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस तरीके से उनके बयान सामने आ रहे थे उसके बाद वो ये बताने की कोशिश में थी कि किस तरह से अब वो एक नए रूप में आ गई हैं, महामंडलेश्वर बन गई हैं। लेकिन इसी के साथ आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, जिन्होंने उन्हें महामंडलेश्वर बनाया था, उनको भी उनके पद से हटा दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, ये बड़ा एक्शन लिया गया है। 24 जनवरी को ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े ने महामंडलेश्वर बनाया था। तो किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटाने पर कहा है कि किन्नर अखाड़ा अपने उद्देश्य से भटक गया था, यह धर्म के खिलाफ अनुचित और निंदनीय है। रिपब्लिक भारत ने खास बातचीत की है, जरा सुनिए। जो आप अभी देख रहे हैं, ये जो हुआ है, ये कहीं ना कहीं विगत कई वर्षों से जो है जिस उद्देश्य से किन्नर अखाड़ा बनाया गया था उससे वो भटक चुका था। भटकते भटकते मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा भटक जाएगा कि वो एक देशद्रोह का आरोप झेल रही है या जिसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा है, ऐसे व्यक्ति को, ममता कुलकर्णी को, वो सीधे संन्यास देने की बजाय सीधे जो है महामंडलेश्वर का पद दे देती है। ये बिल्कुल धर्म के खिलाफ, अनुचित और निंदनीय। कई आरोप उनके ऊपर पहले से लगे हुए हैं, कई सालों तक गायब भी रही हैं, डी कंपनी के साथ कई बार कनेक्शन भी सामने आए, सीधे सीधे कुंभ की नगरी में एकाएक प्रकट हो जाती हैं और भगवामयी वस्त्र में दिखाई देती हैं। यही हमारे सनातन धर्म की खूबी थी, लेकिन अब ये बुराई आ गई इसके अंदर जो है, क्योंकि लोग जो है रातों रात, आज यहाँ हजारों लाखों साधु है जो बेचारे तप तपस्या करके यहाँ धुना रमा रहे हैं। तो ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति इन्होंने पाली, ऐसी कौन सी तपस्या कर ली थी जो यहाँ 12-12 साल से खड़े है, खड़ेश्वरी है, कोई हाथ खड़ा करके तप तपस्या कर रहा है। ऐसे कई नाना प्रकार के यहाँ हम लोग साधु संत देख रहे हैं जो बहुत तपस्वी और सिद्ध है, लेकिन इनको न जाने इस प्रकार से प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है जैसे कि ये सबसे बड़े जो है, शंकराचार्य से भी बड़े जो है अब ये हो गए हैं। और अचानक आते ही भगवा कपड़ा पहन लेने से ये आचार्य महामंडलेश्वर इनको बना दिया गया। बनाने वाले और बनने वाले दोनों ही बराबर के दोषी है। सुनने में आया कि आपने उन्हें महामंडलेश्वर पद से हटा दिया है, ये भी जानकारी मिली। और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जो कि आचार्य महामंडलेश्वर है, उन पर भी कई आरोप आपने लगाए हैं। जी हाँ, जिस कारण से उनको आचार्य महामंडलेश्वर बनाया गया था, 13 अक्टूबर 2015 को मेरे आश्रम उज्जैन में अध्यात्म वाटिका में जो है ध्वजारोपण किया गया था, किन्नर अखाड़े का गठन किया गया था। उसमें उस समय के कमला बुआ और तमाम लोग विद्यमान थे। हमने उसमें 10 पीठाधीश्वर बनाए थे। उसके बाद हमने फिर 2016 कुंभ में जमीन भी मेरे नाम से अलॉटमेंट करा करके किन्नर अखाड़े के लिए मैंने जो है पीठाधीश्वरों की नियुक्ति के पश्चात जो महामंडलेश्वर बनाया, फिर आचार्य महामंडलेश्वर की नियुक्ति की। लेकिन जिस धर्माचार के लिए, जिस धर्म प्रचार के लिए, अच्छे कर्मों के लिए कि कोई यज्ञ हो, हवन हो, कथाएं हो, प्रचार प्रसार हो, सनातन आगे बढ़े और किन्नर समाज का विशेष रूप से उत्थान हो, इस कार्य के लिए जो मैंने अखाड़ा निर्मित किया था वो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के कारण जो धीरे धीरे जो है वो समाप्त होता चला गया और अपने उद्देश्य से भटक गया। तो किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर पद से लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी हटा दिया गया है। पद से हटाए जाने के बाद अब लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का क्या कुछ कहना है वो भी सुनवाते हैं। आरोप लगा रहे हैं कि जो उद्देश्य था उस उद्देश्य से किन्नर अखाड़ा भटक गया है। देखिए, ऋषि अजय दास बहुत पहले भटक चुके हैं।
वो 2016 में किन्नर अखाड़े का सारा पैसा लेके गमन कर गए। और उन्होंने बहुत सारी गलत काम करी जिसके वजह से हमें उनको निकालना पड़ा। वो लव गुरु बने, उनका इतिहास रहा है हमेशा विवादों में। उन्होंने विवाह करा, उनके बच्चे हैं, और अगर वो किन्नर अखाड़े की संस्थापक होते तो वो किन्नर अखाड़े में रहने चाहिए ना। आप कहाँ से आ रहे हैं इंटरव्यू करके उनका? दूसरे किसी कंप्यूटर बाबा, हमारे कंप्यूटर बाबा के इधर से आ रहे हैं ना उनका इंटरव्यू करके, तो कंप्यूटर बाबा और किन्नर अखाड़े का क्या लेना देना? अगर जो संस्थापक होता वो किन्नर अखाड़े में रहता। हमारे संस्थापक और हमारे पुराने सारे महामंडलेश्वर यहीं पे, और जितने नए महामंडलेश्वर 2016 के बाद बने हैं वो सब भी खड़े हैं। तो जो पुराने हैं वो भी हमारे साथ है, जो नए वो भी हमारे साथ है। और हमारे अखाड़े में तो हमने नारियों को, जब ऋषि अजय दास थे तो एक साध्वी को भी हमने महामंडलेश्वर बनाया, और उनको भी उन्होंने शादी का वचन दिया था। कि ऋषि अजय दास कह रहे हैं कि एक किन्नर के अखाड़े में एक महिला को महामंडलेश्वर पद पर सीधे बैठा देना। हमारे पहले से महामंडलेश्वर बैठते आई हैं, पीताम्बरा हैं, डॉक्टर राजराजेश्वरी शिवप्रिया हैं, अन्य महंत है, श्री महंत है, महिलाएं हैं हमारे पास। लेकिन अगर इतिहास को खंगाले तो वो खुद को संस्थापक बता रहे हैं। उनको निकाल दिया गया था, वो उनको बहुत पहले निकाल दिया था। हमारे पुराने संस्थापक सब यहीं पे हैं, सबसे आप इंटरव्यू ले सकते हो, क्यों निकाला, कि ऐसे निकाला, वो सारी बातें हैं। बड़े आरोप आप पे भी है। अरे मेरे पे क्या आरोप होगा? हम जूना अखाड़े के साथ है, हरिगिरी महाराज जी हमारे गुरु हैं, जो हरिगिरी महाराज जी कहेंगे वो किन्नर अखाड़ा करेगा। हम अखाड़ा परिषद के साथ हैं, हम लक्ष्मी नारायण नंदगिरी में हूँ, वो है दास। 1% ओरिएंटेड किन्नर अखाड़ा हो गया है, वो ये कह रहे हैं। अगर 1% ओरिएंटेड रहता तो ये सब कौन है? आप बाहर जाते हो, मैं तो बाहर निकलती ही नहीं हूँ। जब मीडिया मेरे को कहती कि आप बाहर निकल के हमें बाइट दीजिए तभी मैं आती हूँ, वो भी मीडिया को इंतजार करना पड़ता है। हम सबसे बहुत दूर रहते हैं, और ये हमारा लेटर हेड है इंटरनेशनल किन्नर अखाड़े का। ये असली लेटर हेड आपके पहली बार रिपब्लिक टेलीविजन पे दिख रहा है। और इसके साथ साथ ये भी सवाल रहेगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि नोटिस आपको भिजवाया जाएगा औपचारिक तौर पर, ऑफिशियल तौर पर। Who is he? You should be on my founding member. You should be on my registration. आप हमारी संस्था के रजिस्ट्रेशन में होना चाहिए, आप हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए। पूरा बोर्ड यहाँ बैठा है, आपके आंखों के सामने पूरा बोर्ड बैठा है, संस्थापक लोग बैठे हैं। तो आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी आगे क्या कदम उठाने वाली हैं इनके खिलाफ? We will go to the court. We will take him to the court directly. You will talk through court now. Of course. और कोई भी हमारे खिलाफ जो भी बोलेगा हम उसको कोर्ट के द्वारा देखेंगे। हमारे लॉ टीम बहुत मजबूत है। मैं आज की एक्टिविस्ट नहीं हूँ और पब्लिक लाइफ में मैं आज नहीं आई हूँ, 2016 में नहीं आई हूँ। मेरा पब्लिक लाइफ बहुत बड़ा